हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय आवर चैनल वर्मा जी सर्विसेज। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक माइक्रोटेक इन्वर्टर के बारे में बताने वाले हैं। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे डेली एक्टिव रहते हैं और मेरे सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कुछ दिनों से लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ और मेरे गाँव में प्रॉपर यहाँ पर लाइट नहीं आती है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। मैं वीडियो को क्रिएट नहीं कर पाता और मेरे पास एक डेस्कटॉप पीसी है। आज की इस वीडियो में इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने इन्वर्टर ख़रीदा है, जो कि मैंने मार्केट से इसको परचेज करा हूँ। ये है 1275 वाट की। ये 12 वोल्ट की बैटरी से ये चलती है और इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दिया गया है। इसको हम अनबॉक्सिंग करके क्या क्या इसमें फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो आप लोगों को हम बताते हैं। चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। गाइज, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन मैंने इसको मार्केट से परचेज करा हूं और ये मार्केट से परचेज करना इसलिए बेहतर है कि ये आपको ऑनलाइन से सस्ते में मिल जाता है और वहां पर आप आसानी से चेक करके इसको ख़रीद सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वर्टर भी आते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप जानते हैं तो इन्वर्टर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्क्वायर वेव, और एक होता है ये प्योर साइन वेव, और एक और होता है ये मॉडिफाई साइन वेव। इस 3 तरीके का मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप साइन वेव के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि साइन वेव एक जो प्योर साइन वेव है वो एक आपके जो घरों में करंट होती है वो सेम उसी तरीके का करंट होता है। लेकिन अगर आप स्क्वायर वेव लेते हैं तो उससे अगर आप टीवी या फिर पंखे को चलाते हैं तो वो फैन में बहुत ज़्यादा घड़घड़ाहट जैसी कुछ आवाज़ होती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक इन्वर्टर ख़रीदने जा रहे हैं तो आप प्योर साइन वेव ही खरीदें। यह है कुछ इस तरीके का इसकी डिजाइनिंग, और उस पर मिल जाती है माइक्रोटेक की ब्रांडिंग। सबसे पहले हम इसके फ्रंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोटेक और ऊपर में देख सकते हैं 24x7 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड मिल जाते हैं, जैसे कि मेन यूपीएस की तरह ये काम करता है। जैसे कि अगर आप यूपीएस से कंप्यूटर या फिर बल्ब चला रहे हैं, जैसे ही लाइट जाती है तो ऑटोमेटिक से ये बैटरी पे हो जाता है। तो इसमें आपको यूपीएस मोड भी दिया जाता है। और यहाँ पे है चार्जिंग के लिए, ये इंडिकेट करता है जैसे ही आपकी लाइट आएगी तो ये ऑटोमेटिक से यहाँ पर एक लाइट ग्लो करेगी। और यहाँ पर है ओवरलोड का। अगर आप ज़्यादा ओवरलोड दे देते हैं, जैसा कि ये मेरा इन्वर्टर है 1275 का, यानी कि 1275 वाट तक के आप इससे एक बार में बिजली का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दिया गया है बैटरी लो, और इसके बाद है सीवी ट्रिप। अगर आपका ज़्यादा ओवरलोड होता है तो इसमें ऑटोमेटिक ट्रिप भी दिया गया है जो कि इसे रीसेट कर देगा। और इसके पावर बटन है। अब हम इसके पीछे बात करते हैं। तो यहाँ पर गाइस पीछे में देख सकते हैं हमें एक यहाँ पे फ़ैन मिल जाती है, जो कि हमारे मशीन के अंदर जो सर्किट है उसको कूलिंग करता है, उसको हीट होने से बचाता है। और ये है बैटरी, ये बैटरी की माइनस और प्लस वायर, और ये वायर जो है आपके बोर्ड में जाएगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अपने देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक साइड की बैटरी परचेज करा है, जो कि है 230 AH की। इसकी मुझे गारंटी मिली है ये 60 मंथ की, लेकिन जो है इसकी ओरिजिनल वारंटी है वो 48 मंथ की है, यानी कि 4 सालों की। तो बैटरी की कुछ वारंटी की अलग ही फंडा है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पहले आप जहाँ से परचेज करते हैं उससे आप समझ लीजिए कि इसकी क्या, क्योंकि बैटरी पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 66 मंथ, लेकिन ये 66 मंथ आपको नहीं मिलता है। 4 सालों की ही गारंटी यहाँ पे दिया जाता है। तो आप इसको पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो मेरे कुछ इस तरीके का बैटरी है, जो कि मैंने 230 AH का बैटरी परचेज करा हूँ। और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं ये है आउटपुट रीसेट रीस्टार्ट। अगर आपकी ओवरलोड ज़्यादा हो जाती है तो आप यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। और पीछे बहुत सारे बटन दिए गए हैं, जो कि ट्यूब और वोल्टेज इनपुट आउटपुट के लिए। ये हाई और लो, अगर आप गांव में से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ एक हाई वोल्टेज नहीं आती है कि आपका इन्वर्टर चार्ज हो सके, तो यहाँ पे आप नीचे एसटीडी पे चार्ज कर सकते हैं। और आपकी वोल्टेज ये बहुत ही लो है तो आप इसे ऊपर करके आप हाई मोड में इसको चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसे की आउटपुट ले सकते हैं। जैसा कि मैं एक बार अपनी बैटरी को फिर से आप लोगों को दिखला देता हूँ कि बैटरी के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है बैटरी की, ये वाटर लेवल को बताएगी। इसको मैं असेंबल अभी नहीं करा हूँ। जैसा गाइस अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको
दोनों वायर जो माइनस प्लस है उन्हें बैटरी से कनेक्ट कर चुका हूँ। और करने के बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसको इस इन्वर्टर को पॉजिटिव और निगेटिव दो वायर हैं, मैंने इसमें करंट दिया हूँ और वो बैटरी की वायर है। इससे पीछे एक प्लग होती है जिसमें आप वायर को प्लग करके अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अभी पावर मेन ऑन में, यानी कि अभी ये लाइट मेरे घर में लाइट है, तो अभी ये मेन पावर पे है। जैसे ही लाइट जाएगी तो ये ऑटोमेटिक से यूपीएस पे ये मूव कर जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से इसके स्विच को ऑफ करता हूँ और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं ये यूपीएस पे ऑटोमेटिक से आ चुका है। और यहाँ पे ये साइन दिया गया है ओवरलोड का। 1250-75 वाट से अगर कम होती है तो उसको ये आसानी से हैंडल कर सकता है, लेकिन जैसे ही 1275 से ज़्यादा ओवरलोड होता है तो यहाँ पर ये ओवरलोड पे आ जाएगा। और ये है बैटरी लो की, अगर बैटरी हमारी लो हो जाती है तो ये हमारा ब्लिंक करेगा। और ये इसमें सबसे खास बात ये है कि सीवी ट्रिप का भी इसमें फीचर्स दिया गया है। एक्चुअली आपके घर में अगर कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये सीवी ट्रिप ऑन हो जाएगा और आपके घरों की बिजली कट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक पीछे एक बटन दिया गया है रीसेट बटन, उसको एक बार प्रेस करके आपको इसे रीसेट करना होगा। तो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप भी अपने लिए एक इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो आप एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही खरीदें। बैटरी आप कोई भी खरीदें, लेकिन आप प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही खरीदें, किसी भी कंपनी का हो। थैंक यू सो मच।